तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता है कि जेट इंजन को लेकर भारत अब तेजी से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारे एमका मार्क 2 के लिए इंजन को डेवलप यहाँ पर किया जाना है उसके लिए कोई को डेवलपमेंट पार्टनर यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत अपने को डेवलपमेंट पार्टनर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा और ऐसे में यहाँ पर 3 जो पार्टनर्स हैं वो अहम है। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो फ्रांस है, दूसरा अमेरिका और तीसरा यहाँ पर ब्रिटेन है जो कि रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ आता है। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि भारत को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और साथ ही आईपी राइट्स भी दे। और ऐसे में भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत जेट इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जाए और इसी को लेकर अब एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और मेदानी की तरफ से अब कुछ टिप्पणियां यहाँ पर की गई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मेदानी इस समय कुछ बातें यहाँ पर क्लियर कर रहा है और यहाँ पर एयरक्राफ्ट के लिए जो 110 किलोन्यूटन का इंजन बनाया जाना है उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर मेदानी की तरफ से किया जाएगा। जो कटिंग एज डिफरेंसेस प्रोजेक्ट्स हैं इनमें जो आवश्यक मटेरियल्स हैं ये मिस्र धातु निगम द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि एमका इंजन के लिए जो जरूरी मटेरियल्स हैं इनको फाइनलाइज किया गया है और इन्हें मिस्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा ही डेवलप और सप्लाई किया जाएगा। और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि एमका इंजन ही नहीं बल्कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है ये सही समय पर भी बन पाए। इसके अलावा F414 इंजन है, इसको भी मिस्र धातु लिमिटेड की तरफ से कई सारे मटेरियल्स को सप्लाई किया जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मेदानी इस समय ऑलरेडी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ डिस्कशन कर रही है जो कि डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है और ये इंजन निर्माण में एक मेन रोल अदा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर फोकस ये रहेगा कि हाई परफॉर्मेंस मटेरियल को विकसित किया जाए जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के अंदर इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के मटेरियल का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है, इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मेदानी का ये दावा है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन के लिए जो मटेरियल्स हैं इसको विकसित कर सकते हैं जो कि एमका एयरक्राफ्ट को यहाँ पर पावर्ड करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और मेदानी जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहे हैं जिनमें अलग अलग इंजन को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। अगर यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो वो इस समय जो फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट है यानी कि सैफरन है और जनरल इलेक्ट्रिक है और रोल्स रॉयस है इनके साथ बातचीत आगे कर रहे हैं ताकि एमका के लिए जो हाई थ्रस्ट इंजन यहाँ पर बनाना है वो यहाँ पर बनाया जाए। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो पार्टनर है ये बहुत ही जल्द यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है और इससे भारत की जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होंगी। ऐसे में यहाँ पर मेदानी की जो भूमिका है ये ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम में भी काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इन्होंने 5 क्रूशियल मटेरियल्स को यहाँ पर सप्लाई किया हुआ है और उन्हें सप्लाई कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो ड्राई कावेरी इंजन है वो अपने सर्टिफिकेशन के काफी नजदीक है और एक बार जैसे ही ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उसके तुरंत बाद में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में इसका जो इंटीग्रेशन है वो शुरू किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स मेदानी के द्वारा विकसित किए गए हैं और आपको बता दें कि इस समय जो कावेरी इंजन का मिड रिडक्शन प्रोग्राम है इसको भी मेदानी की तरफ से काफी सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि इनके द्वारा जो विशेष तरीके के मटेरियल बनाए जा रहे हैं उनके दम पर ये कावेरी इंजन का जो वजन यहाँ पर है वो कम किया जाएगा और टारगेट ये है कि कावेरी इंजन के वेट को करीब 1 टन के आसपास लाया जाए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यहाँ पर दावा है कि मेदानी के द्वारा एडवांस मटेरियल को सप्लाई किया जाएगा और इसमें मेदानी की एक्सपर्टाइज भी है। जो एडवांस मटेरियल्स और कंपोनेंट्स है उनका निर्माण आसानी से मेदानी के द्वारा कर लिया जाएगा और काफी का कर लिया गया है। इसके अलावा मेदानी के जो भूमिका यहाँ पर होगी वो F414 इंजन के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये मेदानी ही वो कंपनी होने वाली है जो कि मटेरियल्स और कंपोनेंट्स को डेवलप करेगी जो कि F414 इंजन के निर्माण
डिमांड में यूज किया जाएगा। आपको पता ही है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इन इंजनों को इस्तेमाल किया जाना है। TADBF के अंदर भी इन इंजनों को इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर एमका के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इनके लिए इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत के अंदर ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कोलैबोरेट करते हुए की जाएगी। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दी जाएगी और भारत के अंदर ही इन इंजन्स को डेवलप किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेदानी की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स की यहाँ पर सप्लाई दी जाएगी। दरअसल तेजस मार्क 2 के अंदर जो इस्तेमाल किए जाने वाला इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 है और 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत के अंदर डेवलप किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत से ही सोर्स किए जाएंगे और लोकल जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर डेवलप करेंगी। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मेदानी के चेयरमैन का यहाँ पर यह कहना है कि अब हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैब करने में पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि भारत से सोर्स किए जाने हैं और इनमें इंडियन कंपनीज के साथ जो जनरल इलेक्ट्रिक की बातचीत चल रही है। और साथ में सबसे खास बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक भले ही इन इंजन्स का निर्माण भारत के अंदर कर रहा है, लेकिन इसके जो IPR राइट्स हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक के पास होंगे और ऐसे में जो एक्सपोर्ट राइट है वो भी उन्हीं के पास होने वाले हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि मेदानी की तरफ से इन पार्ट्स और जो मटेरियल्स हैं उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम भारत के अंदर चल रहे हैं उनको सप्लाई प्रॉपर्ली दी जा सके। ऐसे में बड़ी बात यह है कि मेदानी का यहाँ पर साफ कहना है कि भारत के अंदर ही एडवांस मटेरियल का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स को लोकली बनाया जाएगा और किसी भी हद तक जो फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी है उसको काफी हद तक कम कर लिया जाएगा। और ऐसे में आप मानकर चले कि आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस यहाँ पर बनेगा। ऐसे में मेदानी का यहाँ पर साफ कहना है कि भारत का जो मेन गोल है वो यहाँ पर 110 किलो न्यूटन के इंजन को भारत के अंदर डेवलप करना है और ऐसे में मेदानी जैसी कंपनियां इसको फुल सपोर्ट करेंगी और हर तरीके के मटेरियल और कंपोनेंट्स को यहां पर सप्लाई करेंगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो 110 किलो न्यूटन का इंजन है इसको लेकर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रोड मैप को तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर 3 दावेदार हैं जिनमें से किसी एक दावेदार को यहाँ पर चुनते हुए इस पूरे इंजन डेवलपमेंट को किया जाएगा। हालांकि अभी 3 दावेदारों में से यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन में से किसी एक फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट को चुना जाएगा और ऐसे में ज्यादा जो चांसेस हैं वो यहाँ पर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के लगते हैं, क्योंकि सैफ्रॉन कंपनी भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी के साथ ही IP राइट्स को भी साझा करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे जो इंजन का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाना है यानी कि मेनली यहाँ पर F414 इंजन का डेवलपमेंट किया जाना है और उसके साथ ही यहाँ पर एक ऐसे इंजन का डेवलपमेंट किया जाना है जो कि हमारे एमका मार्क 2 के अंदर यूज किया जाएगा और साथ ही इसकी जो थ्रस्ट होगी वो करीब 110 से 120 किलो न्यूटन के आसपास रहेगी, जिसके लिए पार्टनर को बहुत ही जल्द चुना जाएगा। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये लोकली यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के चलते भारत के अंदर से ही सप्लाई चेन को यहाँ पर मजबूत किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।